बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शिव पुराण की चर्चा में बहुत सारी बातें करते हैं जो हमारे जीवन से ही खुद से ही संबंधित है। हम कहीं अपने आप से बाहर नहीं जा रहे हैं, अपने सोच से बाहर नहीं जा रहे हैं। भले ही इसकी कहानी आपको लगती हो कि बहुत अ, एक ऐसी कहानी है जो कि संभव नहीं है या फिर जिसके बारे में हम थोड़ा विस्मय होते हैं, तो वह नहीं करना है। इसको अपने जीवन से जोड़कर देखना है। पिछले सचेतन के सत्र में जो हमारा प्रश्न करना था कि इस प्राण में यज्ञ की समाप्ति हो जाने पर आप लोग क्या करना चाहते हैं, तो इसका उत्तर था कि हम रुद्र देवता की प्राप्ति करना चाहते हैं। रुद्र का अर्थ होता है जो शब्द करना, अपने मन से, अपने अंदर से जो है कि अपनी भाव जो है, भावना जो है, जो अभिलाषा है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं या जो हम उद्देश्य करते हैं, उसको अंदर से लाना, उसको निकालना। जैसे हम कहते थे कि आप प्रश्न के बारे में, अपने बारे में सोचिए, तो वह शब्द आपके अंदर से निकल रहा था। या आप किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी विषय वस्तु के बारे में आप सोच रहे हो, वह शब्द आपके अंदर से आना चाहिए। उसकी समझदारी, वह उसका जो निष्पादन है वह आपके द्वारा हो, तो उसी शब्द को रुद्र कहते हैं। और यही कहते हैं इसी में सबसे बड़ी परम शक्ति है। इसी तरह से अगर हम कहें तो यह जो रुद्र है निसंदेह आपके अंदर विराजमान है। यह जो परमात्मा की जो आवाज है, परम सत्ता है, किसी चीज को अपने आप से, अपने बल से समझने के, अपने मानसिकता के साथ समझने की जो शक्ति है वो आपके अंदर है, और यही रुद्र है। और निसंदेह रुद्र ही परमात्मा है। जो आप करते हैं, जो आपकी सोच होती है, उसी से आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वही आपको आनंदमय करता है। तो रुद्र आपके हर अवस्था का परम कारण है। मैं ये बड़े अच्छे से कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी चीज को कर रहे हैं, चाहे आप अच्छी अवस्था में हो, खुश हैं, तो आपके रुद्र का ही कारण है। अगर आप बीमार अवस्था में हैं या फिर आप किसी बड़े ही कठिन अवस्था में, तो वह भी रुद्र ही आपके अवस्था का परम कारण है। उन्हें, इस चीज को हम तर्क से नहीं जान सकते कि ये इसलिए ऐसा हुआ था तो ऐसा हुआ था। इसके लिए जो हमने बात कही थी पिछले सत्र में कि हमें नौमी सारण्य में यज्ञ का आयोजन करना होगा। मतलब हमारी चेतना को, हमारे एकाग्रता को, हमारे ध्यान को, खुद को विश्लेषण के रूप में लाना होगा। नौमी सारण्य के लिए हमें कोई बन जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम खुद विश्लेषण करना शुरू करें तो इस चीज के बारे में हम जान सकते हैं कि हमारा रुद्र जो है वो कैसा, क्या आदेश कर रहा है, क्या वो उद्देश्य कर रहा है, क्या वो शब्द कर रहा है, आपके अंदर से किस प्रकार की शब्द की उत्पत्ति कर रहा है। तो सूत जी इस वायवीय संहिता की कहानी में कह रहे हैं कि हे महाभाग, जितने भी उनके सामने ऋषि मुनि थे उन सबको बता रहे हैं कि निसंदेह जो परमात्मा ने रुद्र के रूप में हम सभी को इस पृथ्वी पर भेजा है। मतलब हम सभी अपने आप में इतनी बड़ी बड़ी ऊर्जा है, इतनी बड़ी बड़ी शक्ति है कि उन ऊपर वाले जो उस परमात्मा का जो है आशीर्वाद मिला हुआ है, हम सभी को वचन मिला हुआ है उनका, हम सभी को उनके ज्ञान का लाभ जो आपके अंदर का रुद्र है, जो आपके मन की शक्ति है, वो अगर उस ज्ञान का लाभ अगर आप लेना चाहें तो जिससे क्या होगा कि पूरे जगत का कल्याण हो सकता है, पूरे जगत की कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। यानी आपके विचार से पूरे ब्रह्मांड का, पूरे जगत का कल्याण संभव है। और जब आप संभव कर देते हैं, इसी को हम कहते हैं रुद्र की शक्ति। बहुत बड़ी शक्ति है, उस व्यक्ति के पास बहुत अपार ऊर्जा है। तो वही जो रुद्र की शक्ति है वो उस व्यक्ति के पास है, इसीलिए ऐसा होता है। तो वायु देवता जब आ गए उस यज्ञ में, तो उन्होंने पूरे ऋषि मुनि से वार्तालाप किया। तो वार्तालाप करने के बाद उन्होंने बोला कि 19वें कल्प में, जिस कल्प का नाम था 19वां कल्प के बारे में मैं बताऊंगा अभी, जो श्वेत लोहित कल्प कहते हैं उसको समझना चाहिए। जो 19वां कल्प हुआ था
उसका नाम था श्वेत लोहित कल्प। और उसी कल्प में जो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की कामना से तपस्या की थी कि इस सृष्टि का रचना हो, और उसके लिए उन्होंने तपस्या की थी। उनकी तीव्र तपस्या से संतुष्ट होकर स्वयं उनके जो पिता देवादिदेव महेश्वर हैं उन्होंने उनको दर्शन दिया। पहले हम आपको कल्प के बारे में बताते हैं। कल्प के बारे में हम संक्षेप में आपको बताते हैं। संक्षेप में इसलिए बताते हैं कि कल्प के बारे में अगर आप विज्ञान समझेंगे कल्प का, तो ये बहुत बड़ा समय का विज्ञान है, सृष्टि का विज्ञान है। तो ये जो सृष्टि का क्रम है, आप देखे होंगे कि पहले जमाने में, हमारे जमाने में जब हम लोग क्लास में, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो मोबाइल नहीं था। तो अब सृष्टि का क्रम है कि अब मोबाइल पे पढ़ाई हो रही है। तो अगर हम विकास और सृष्टि के क्रम की गणना करें तो उसको अगर हम वैदिक रीति से करते हैं तो उसको हम कल्प कहते हैं। एक पद्धति है और ये एक बहुत ही परम प्रसिद्ध मापदंड है। अगर वैदिक संहिता में देखें तो बहुत ही बड़ा अच्छा मापदंड है, जिससे कि मानव की जो साधारण, अगर हम देखें कि एक मानव की साधारण आयु 100 वर्ष की है, और वैसे ही सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा जी हैं उनकी भी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। परंतु दोनों गणना में बड़ा ही अंतर है। हमारे एक दिन, हमारे 100 वर्ष का और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष का, दोनों की गणना अगर करें तो बड़ा ही अंतर है। ब्रह्मा जी का एक दिन वो कल्प कहलाता है, मतलब एक 24 घंटे को एक कल्प कहते हैं, एक दिन या रात को कल्प कहते हैं। उनकी जो रात्रि होती है ब्रह्मा जी का, उसको प्रलय कहते हैं, और दिन को हम सृष्टि कहते हैं। तो प्रलय और सृष्टि मिलाकर ब्रह्मा जी का एक कल्प होता है। तो एक दिन जो है ब्रह्मा जी का, वही एक कल्प कहलाता है। अब ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे मानव वर्ष के हिसाब से कितना होगा, इसके लिए आप समझिए कि हम वैदिक रीति में हम चतुर्युग समझते हैं, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरह से 4 युग होता है। अगर 1000 चतुर्युग बीत जाए तो उसका एक कल्प होता है। मतलब 1000 बार सतयुग भी चला जाएगा, द्वापर युग भी चला जाएगा, त्रेता युग भी चला जाएगा, कलयुग भी चला जाएगा, तब जाकर क्या होता है कि एक कल्प होता है। तो ब्रह्मा जी का जो एक मास है उसमें 30 कल्प होते हैं, एक महीने में 30 कल्प होते हैं, जिसके अलग अलग नाम हैं। और वो 30 कल्प में क्या होते हैं कि उस 30 कल्प का जो नाम है, श्वेत वाराह कल्प, नीलोहित कल्प, इस तरह से 30 उसके नाम है। तो प्रत्येक कल्प के 14 भाग हैं। तो इस तरह से उसको जो है कि मनमंत्र भी कहते हैं। तो ब्रह्मा जी अभी तक अगर हम देखें तो ब्रह्मा जी अभी तक उनका 50 वर्ष व्यतीत हो चुका है, और उनका जो 51 वर्ष चल रहा है, ब्रह्मा जी के उम्र का 51वां साल यह चल रहा है अभी। और जिसको कि प्रथम, उसका उस 51 साल का प्रथम कल्प चल रहा है, मतलब पहले दिन का जो है वो एक भाग चल रहा है, और जिसको कि हम श्वेत वाराह कल्प कर रहे हैं, जो कि अभी चल रहा है। और अभी उनके इस तरह से अगर हम देखें तो 27 चतुर्युग भी बीत चुके हैं, और 28वां चतुर्युग का ये तीसरा युग समाप्त होने वाला है। तो कलयुग का जो प्रथम चरण है वो चल रहा है। तो युगों की जो गणना है, सतयुग जो है वो, वैसे अगर हम अपने मानव वर्ष के हिसाब से देखें तो सतयुग 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग होता है, और त्रेता युग जो है वो 12,96,000 वर्ष का एक त्रेता युग होता है, और द्वापर युग के बारे में कहते हैं कि 8,64,000 वर्ष का जो है वो द्वापर युग होता है, और कलयुग जो है वो सबसे कम है, वो 4,32,000 वर्ष का है। तो अतएव अगर हम इस बात को देखें तो एक कल्प जो है 1000 चतुर्युग के बराबर है। यानी अगर हम सबको जोड़ें तो 4,32 करोड़ मानव वर्ष का एक कल्प होता है। मतलब आपके जीवन का 4,32 करोड़ साल, ये हिंदू, ये जो सनातन वैदिक सभ्यता है, उसी में इतनी शक्ति है कि इतने वर्ष तक की भी गणना कर पाए। नहीं तो कोई अगर वैज्ञानिक को दिया जाए, तो इवन की कंप्यूटर को भी दिया जाए कि इतने वर्षों की जो है कि रूपरेखा की गणना करो, तो बड़ा मुश्किल है। तो ये तो बहुत ही एक पुरानी सभ्यता, मतलब चलती आ रही एक परंपरा है, प्रणाली है, जिसके कारण हम इतने वर्ष का ध्यान रख सकते हैं।
तो हमने ब्रह्मा जी के आयु के बारे में बताया कि ब्रह्मा जी के आयु के प्रथम वर्ष के 19वां कल्प जो था, ब्रह्मा जी जब जन्म लिए थे उनका जो प्रथम वर्ष था उसका जो 19वां कल्प था, 19वां भाग था, मतलब उनके एक दिन का जो 19वां भाग था उसी को श्वेत लोहित कल्प कहा गया। और अभी ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है। तो आप समझो कि ये जो मैं कथा कह रहा हूँ कितनी पुरानी कथा कर रहा हूँ, ये जो सोच है वो कितनी पुरानी, कितनी प्राचीनतम सोच है। तो ब्रह्मा जी के जो प्रथम कल्प थे, जो उनके जीवन का प्रथम वर्ष का जो एक भाग था उसको श्वेत बाराह कल्प कहा जाता था, उसी को श्वेत बाराह कल्प। तो उस श्वेत बाराह कल्प में ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद क्या हुआ था कि तपस्या करने के बाद उनको जो है जीवन के प्रथम वर्ष में एक छोटा सा बालक तपस्या किया था, और उनको उनके पिताजी शिव ने उनको जो है तपस्या में ज्ञान दिया था। तो ब्रह्मा जी के ने अपने जीवन का प्रथम वर्ष यानी सृष्टि की कामना से उन्होंने तपस्या की थी। थोड़ा आप मनन कीजिए और चिंतन करने का समय हम आपको देते हैं, लीजिए इसके लिए आप 10 दिन 15 दिन तक चिंतन कीजिए। एक बच्चे का जन्म होता है और वह अपने जन्म के प्रथम वर्ष से ही सृष्टि की कामना के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर देता है। यानी एक बच्चा पहले वर्ष से ही वो अभिष्ट सिद्धि के लिए अपनी हार्दिक इच्छा जो है वो जाहिर करता है कि वो क्या चाहिए, उसको क्या मनोरथ है, उसका क्या उसका उद्देश्य है। इवन हम कभी कभी कह सकते हैं क्या उसकी वासना है, जिससे कि उसको आनंद की प्राप्ति हो, जिससे कि उसको अच्छा लगे। तो इसके लिए वो प्रयास करना चालू कर देता। तो हम भी अपने जीवन में प्रयास करना पहले ही वर्ष से चालू कर दिए। पता नहीं हमें जो है ब्रह्मा जी को तो इससे वो भगवान शिव ने दर्शन दे दिया, लेकिन हम सभी को दर्शन नहीं दे पाए, हम सभी और दूसरे रास्ते में चले गए। इसीलिए जो है कहते हैं कि जब भी हम कहते हैं कि जीवन के प्रथम वर्ष में देवादिदेव महेश्वर का दर्शन या उसके इंतजार करना जो है जीवन में प्रारंभ हो जाता है। और ये जो मैंने कहा रुद्र आपके मन की जो शक्ति है, मन की जो ऊर्जा है, जो ऐसे प्रश्न है, हम बचपन में ज्यादा मन से शुद्ध होते हैं, हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ मन की मलिनता बढ़ती जाती है, यहाँ से ही हमारे संकल्प की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अगर हम मनुष्य योनि में जन्म लिए हैं तो हमारे शरीर में वायु देवता शक्ति दे रहे हैं और रुद्र देवता जो वो परम शक्ति दे रहे हैं, यानी हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें मन में ऊर्जा दे रहे हैं। यही आपका शिव का रूप है, और यही ये जो है शिव का रूप अगर आप देखना चाहें तो अपने जीवन के प्रथम वर्ष में भी प्रारंभ हो सकता है। मतलब हम बालकाल से भी हम देखना शुरू कर सकते हैं। अभी तो बहुत समय निकल जाता है, तब जाकर हमें लगता है कि इसके बारे में समझना चाहिए। तो आज के लिए मैं इतना